नमस्कार दोस्तों, मैं दीपू सांगा फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कल से जो रनिया की विधायिका हैं प्रतिभा शुक्ला जी अपने पति के साथ अनिल शुक्रवारसी जो कि भूतपूर्व रह चुके हैं सांसद, उनके साथ धरना प्रदर्शन कर रही थी। उनके साथ कई लोग थे जो कि प्रतिभा शुक्ला जो है रनिया से विधायिका भी हैं, अकबरपुर से महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं अकबरपुर कोतवाली में। इसका कारण क्या है आइए जानते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है कि देखिए राज्य मंत्री होकर अपनी सरकार के खिलाफ, अपने प्रशासन के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब ये प्रदर्शन क्यों कर रही हैं, इन्होंने एक वीडियो और वायरल हो रही थी, अभी कल ही हो रही थी, जो अपने डिप्टी सीएम हैं उनको इन्होंने फ़ोन किया है। उसमें ये बोल रहे हैं कि आप जब ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं, तो आप डिप्टी सीएम क्यों बने हैं, पहली चीज़। और इन्हीं के कुछ जैसे कि बिरादरी के लोग जो है साथ में पोस्ट भी कर रहे हैं। इसके पहले जब ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा था तब ये लोग कहाँ बैठे हुए थे, आज तो मान लो आवाज़ उठा रहे हो। चलिए मामले को जानते हैं कि देखिए मामला ये था कि विधायक निधि के कार्य से रोड निर्माण कार्य हो रहा था, जो वहाँ लोकल के एक पार्षद हैं शमशाद, उन्होंने इस कार्य को रुकवाया। मतलब ये जो रिपोर्ट है जो प्रतिभा शुक्ला ने खुद बोला है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, कार्य निर्माण को रुकवाया। उसके बाद वहाँ पे इनके कुछ जो समर्थक हैं, इनके कहो या भाजपा के समर्थक कहो, ये जो है समर्थक वहाँ पे पहुँचे हैं। वहाँ पे जो शिकायतकर्ता शमशाद है उसने बताया है, काम भी उसी ने रोका है, इल्ज़ाम भी उस पर लगाया, लेकिन उसने खुद जो रिपोर्ट लिखवाई है, कंप्लेन की है प्रशासन से, तो वो यही किया है कि उन लोगों ने जासूसक शब्द बोले हैं, गलत सलत बोला है और मारपीट की धमकी दी है। तो जो मुकदमे हैं वो लगे हैं, वहाँ पे पहुँचे थे भाजपा कार्यकर्ता बोलो या फिर राज्य मंत्री जी के, प्रतिभा शुक्ला जी के, शिवा पांडे, अबरार और यसीर यूसुफ असलम, इन 5 आदमियों पे मुकदमे लिखे गए। मुकदमे क्या है, SC/ST के मुकदमा है, बलवा है, मतलब मारने की धमकी है, इस तरह के 5 से 6 धाराएँ लगाई गई हैं। और प्रतिभा शुक्ला ने इसीलिए अपने पति के साथ वहाँ पे कोतवाली में, अकबरपुर कोतवाली में चटाई बिछा के धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की थी जो सतीश सिंह हैं SHO, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए कि उन्होंने बिना जांच के मुकदमा झूठा क्यों लिखा है। और उन्होंने तुरंत मौके पे CO से बात की, SP से बात की, सारे लोग वहाँ पे मौके पे पहुँच भी गए थे। इनको समझाया जा रहा था, लेकिन ये अपनी बात पे अड़ी हुई थी कि नहीं, जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी सरकार के खिलाफ इस तरह के धरना प्रदर्शन। और ये जो एक षड्यंत्र चल रहा है, देखिए कोई हॉस्पिटल हो, थाना हो, कचहरी हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो और भी लोग होते हैं, वो किसी न जाति बिरादरी किसी के नहीं होते हैं। क्योंकि अगर जात बिरादरी वाली बात आएगी, हर इंसान अपनी बिरादरी के लिए करेगा, तो फिर आप सत्ता में हो या शासन प्रशासन कहीं भी बैठे हो तो फिर कैसा काम चलेगा। जैसे अनिल शुक्रवारसी जी कह रहे थे, तो ये डिप्टी सीएम होता है वो सबका होता है। अब ऐसे योगी जी से कह दे कि हमारे लिए करो, मौर्य जी से कह दे हमारे लिए करो, तो ऐसा मतलब नहीं होता है, वो सबके लिए होते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, झूठे मुकदमे क्यों लग रहे हैं उसकी जांच करो। अगर वो गलत है तो आप मुकदमा लगाइए, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आके वहाँ धरना प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, एक्शन क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं है इस तरह, देखिए बहुत से झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, आप लोगों को पता है। एक नॉर्मल थाने में आप जाइए, गरीब आदमी बेचारा खड़ा रहेगा, 2-2 दिन खड़ा रहता है, उसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाती। ये हम बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रही है, हर सरकार में, क्योंकि अभी तक मैंने जो देखा है, बसपा देखी, सपा देखी, बीजेपी भी देख रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले क्या था मैंने सुना था, देखा नहीं था, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब मुकदमा अगर झूठा लिखा गया तो क्यों लिखा गया, सतीश सिंह ने किसके दबाव में लिखा है, किसकी वजह से लिखा है। क्योंकि एक वीडियो जो है उसमें अनिल शुक्रवारसी बोल रहे हैं कि वो भोले जी का मैंने समर्थन किया था, मैंने जिताया था, अगर मैं लड़ता तो क्या ये इनको फिर मैं दिखा देता। अब इसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि इनके भोले जी के लोग जो है थाने चला रहे हैं। देखिए ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, और चला भी रहे होंगे तो यार ये गलत चीज़ें हैं, क्योंकि उंगली तो उठती रहती हैं। अपने अगर आप लोकसभा में हो या विधानसभा में, अपने कार्य करो, प्रशासन को अपना काम करने दो, जो भी ये कर रहा है वो गलत है। अब इसमें क्या होगा, 2 समर्थक आपस में आएंगे, अनिल शुक्रवारसी के अलग होंगे, भोले जी के अलग होंगे, और वो आपस में कूदेंगे। देखिए खाना कोई किसी को नहीं देता, फिर भी आपस में कूदेंगे, कुछ कहेंगे वो मेरी बिरादरी, कुछ कहेंगे वो मेरी बिरादरी, कुछ कहेंगे ये मेरे नेता, कुछ कहेंगे वो मेरे नेता, और अपने ऊपर मुकदमे रखेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल आपने देखा होगा, चंद्रशेखर रामड़ा जो हैं, उन्होंने मोर्चा एकदम खोल दिया, वहाँ पे लोग आ गए, बेचारे लट खाए, डंडा खाए, हाथ पैर टूटे और बंद हो गए।
और उनके घर वाले कहते रहे चंद्रशेखर आ जाए, चंद्रशेखर कहीं दिखाई नहीं दिए, चंद्रशेखर गायब हो गए। तो पहली चीज़ तो जो गलत, वो बिरादरी का हो या कोई भी हो या रिश्तेदार हो, गलत है तो उसको पहले गलत बोलो। यार देखिए, प्रशासन आम जनता के लिए आप जब तक आप किसी के साथ ठीक है, लेकिन सही गलत का अगर निर्णय नहीं कर सकते हो, या तो आप लोग अगर समर्थक ही बनना है, हाँ देखो समर्थक होते हैं, मैं भी समर्थक हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ अपने नेता को, मैं तो जान भी दे सकता हूँ, जान दो, लेकिन फिर नेता भी वही पकड़ो ना। जाति के नाम पे भड़काने वाला नेता नहीं पकड़ना है, इस तरह के नेता नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले क्या ब्राह्मणों पे एक्शन, मतलब गलत चीज़ें नहीं हुई थी, इन लोगों ने कहाँ धरना प्रदर्शन किया था, किस जगह किया था, एक वीडियो है, मैं आपको सुना नहीं सकता, वीडियो आप मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप देख लेना। अगर वो वीडियो आपको मिल जाए, उसकी वॉल्यूम कहीं से बढ़ा लेना, मेरे में म्यूट रहेगी, उसमें कोई है प्रतिभा शुक्ला भी खड़ी है, वो ब्राह्मणों गाली दे रहा है। कौन सा धरना प्रदर्शन हुआ था, कौन सा एक्शन हुआ था, नहीं हुआ था, चलिए वो अलग की चीज़ है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि मामला हुआ क्या। शाम को ये हुआ, शाम को उनको समझाया गया है, प्रशासन ने इनको समझाया है, ये वहाँ से इन्होंने हटे कि हाँ सतीश सिंह के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अभी तक की ये रिपोर्ट है कि सतीश सिंह को हटा दिया गया है, और जो एएसपी राजेश पांडे हैं उनको ये जांच के निर्देश दिए गए कि आपको ये जांच करके पूरी इस रिपोर्ट को सबमिट करना है, जमा करना है। तो इस तरह मामले का भी धरना प्रदर्शन खत्म किया गया है। बाकी अभी जो जिन पे मुकदमे लगाए गए थे, शिवा पांडे, अबरार और यसीर, यूसुफ और असलम पे, अभी तक शायद उन पे मुकदमे जो हैं वापस लिए नहीं गए हैं। आगे जैसा भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, लेकिन आपको बार बार बता रहे हैं इस तरह की घटनाएं चलती रहेंगी। बहुत बड़ी राजनीति है। देखिए सबसे ज़्यादा क्या होता है, अब ये जो प्रशासन देख रहे होंगे बहुत जगह आ रहा है, जनप्रतिनिधि की बात नहीं सुन रहे हैं। अभी आपने देखा होगा प्रशासन में भी अगर जातिवाद चलने लगेगी तो भी गलत है, और चल रही है, भयंकर चलना शुरू हो गई है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ चल रही है, हॉस्पिटल हो, कहीं भी हो, यहाँ तक कि मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, बुरा लग जाता है लोगों को, क्योंकि ये सच्चाई आजकल हजम करने की क्षमता हर आदमी में नहीं है। बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जो अपनी बिरादरी के लिए ही काम कर रहे हैं। आप सही भी होगे तो आपका कोई सपोर्ट नहीं है, जागो, जागरूक हो जाओ। नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर नेता के साथ लगना है तो एक अच्छे नेता को ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा लगो नहीं, उनके साथ ना लगो। देखिए भरपूर नेता नगरी करनी है तो भी अच्छे नेता के साथ करो, नॉर्मली करनी है तो भी अच्छे नेता को, अगर किसी के पास वाकई किसी संबंध बढ़ाने आगे बढ़ना है तो भी अच्छे नेता को। मार्केट में अच्छे नेताओं की अभी कोई कमी नहीं है। भावकाल दिखाने के चक्कर में भावकाल की अपने ऊपर ऐसी ना ले लो कि तुम्हारे घर का भावकाल निकल जाए। तो अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों से जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में।